तो आज के प्रातःकालीन कथा सत्र में आप सबका स्वागत है और सबका धन्यवाद है। बहुत बहुत आभारी हूँ। पुनः एक बार सारी नम्रता को बटोरते हुए, सारे आदर सम्मान की प्रवृत्ति को बटोरते हुए, with great humility in the heart, with all respect to Krishna and his pastimes, आज हम हमारे कथा का प्रारंभ करेंगे। उसके पहले एक कथा गणेश जी के विषय में बताएंगे। पार्वती जी, अगर आप दशम स्कंद पढ़ेंगे, नवम स्कंद पढ़ेंगे भागवत का, तो उसमें बहुत सारी कथाएं आती हैं, बहुत सारी कथाएं। उसमें चंद्र देवता का पुत्र बुध यानी जो हम ग्रह है ना, हमारा बुधवार, वो बुध की कहानी भी आती है कि चंद्र देवता का पुत्र उस वन में तपस्या करते रहता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पर कोई बात नहीं। एक ऐसा वन है जो पार्वती जी और शिव जी का एकांत वन है, क्योंकि पार्वती जी कहती है कि हमें तो कुछ समय मिलता ही नहीं, हम पेड़ के नीचे बैठते हैं आपके साथ और सब जनता, सब देवी देवता आपको मिलते रहते हैं, हमारे पास कोई समय ही नहीं है मिलने के लिए। कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर हम लोग भी मिले कभी एकांत में। तो शंकर जी ने एक वन निर्माण किया, उसका नाम मुझे अभी नहीं याद आ रहा है, वो नवम स्कंद में है उसका नाम। और फिर पार्वती जी को अपने पति के साथ समय मिलना आरंभ हो गया। तो उस वन में कई सारी कथाएं हुई हैं श्रीमद् भागवत की। वो जो सुद्युम्न है वो वहाँ पर जाता है और वो कन्या बन जाता है, क्योंकि वो वन में भी एक बार ऋषि मुनि आ गए थे। तो पार्वती जी वहाँ पर परेशान हो गए थे, यहाँ पर भी हमें क्या समय मिलेगा, सब जगह पर आप लोगों के घिरे रहेंगे, विरक्तों से घिरे रहेंगे। तो फिर शंकर जी ने वरदान दिया कि इस वन में कोई भी आएगा वो स्त्री बन जाएगा, या तो स्त्री आएगा तो स्त्री रहेंगे और पुरुष आएगा तो स्त्री बन जाएंगे। तो सुद्युम्न ने अपने राजा, अपने बहुत सारे सखियों के साथ में वहाँ आया, तो राजा वहाँ स्त्री बन गया। फिर बहुत लंबी कहानी है, भागवत में पढ़ लीजिए, बहुत रोचक कहानी है। उसका सार एक ही है, जस्ट बी हैप्पी विद वॉट एवर यू आर। आप जो भी है, जैसे भी है, जैसे भी आपको हमको भगवान ने रखा है, उसी में हमको संतुष्टि ढूंढना चाहिए और स्विच ओवर करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। एनीवे, तो उसी वन में एक बार शंकर पार्वती जी एकांत में थे। तो उन्होंने गणेश जी को, अपने पुत्र को बाहर रखा द्वारपाल के रूप में, कभी कोई आ न पाए अंदर। तो उसी समय परशुराम जी आ गए, भगवान परशुराम। तो भगवान परशुराम जैसे जाने लगे अंदर, उनको लगा कोई थोड़ी जरूरत है परमिशन लेने की, जाने लगे अंदर। तो गणेश जी ने उनको रोका, उन्होंने कहा नहीं, मेरे माता पिता का आदेश है, आप शंकर भगवान को मिलने के लिए ऐसे अंदर नहीं प्रवेश कर सकते, ये उनके मिलन की जगह नहीं है उनके मिलने के लिए। तो परशुराम जी को क्रोध आया और बहुत झिकझिक हुई वहाँ पर, और गणेश जी अपने पिता माता की आज्ञा पर डटे रहे कि मैं आपको प्रवेश नहीं दूंगा। तो फिर परशुराम जी ने गणेश जी को युद्ध के लिए ललकारा, आओ मरने के लिए तैयार हो जाओ। बोले ठीक है, तो माता पिता की सेवा में मृत्यु भी हो जाए तो ठीक है। तो गणेश जी ने घनघोर युद्ध किया परशुराम जी के साथ। अभी आप जानते हैं ना कि पृथ्वी पर जो युद्ध होता है वो एक लेवल पे होता है, लेकिन जब देवताओं के अंदर युद्ध होता है असुरों के साथ, या देवता का युद्ध करते हैं कभी कभी, वो बहुत ही अलग लेवल पे होता है, उसका बहुत सूक्ष्मता होती है उसके अंदर। तो गणेश जी बहुत बड़े वीर हैं, हाँ, बुद्धि देवता, सुखकर्ता, विघ्नहर्ता सब है, लेकिन बहुत बड़े वीर हैं। मैंने बताया था पहले दिन कथा में, उन्होंने अपराजेय, हाँ, तेजस्वी बलि को भी परास्त कर दिया था। तो उन्होंने भगवान परशुराम से भी घनघोर युद्ध किया, और युद्ध चल ही रहा था। तुम्बड़ युद्ध कहते हैं उसका, यानी तुम्बड़ का मतलब क्या है, उसमें कोई जीत नहीं रहा है, दोनों पक्ष जो है वो बहुत बलवान है।
तो ये सब सुनकर वो शंकर पार्वती वहाँ पर आए प्रवेश द्वार पर और देखा तो इनका युद्ध चल रहा है। तो उन्होंने बोला रुको रुको, विनती करता हूँ रुक जाओ, युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। परशुराम जी भगवान ये तो मेरा पुत्र है और ये मेरी आज्ञाओं का पालन कर रहा है। तो परशुराम जी युद्ध बंद कर दिया। लेकिन गणेश जी के युद्ध को, अच्छा उसमें क्या हुआ कि वो युद्ध में वो उनका एक दांत तोड़ दिया परशुराम जी ने। हाथी का दांत है ना, दो हस्तिदंत, एक तोड़ दिया उन्होंने। फिर भी गणेश जी लड़ते रहे। तो जब युद्ध समाप्त हुआ तो परशुराम जी बड़े प्रसन्न थे युद्ध कौशल से। जैसे वो सांब के साथ में 6 महारथी योद्धाओं ने युद्ध किया था ना एक साथ, भागवत में कथा आती है ना वो। तो युद्ध तो कर रहे थे वो, लेकिन युद्ध करते करते वाह वाह भी कर रहे थे, वाह क्या बात है, कितना सुंदर वीर है ये। हर एक बार युद्ध करते समय 6 महारथी जो उनके साथ एक साथ लड़ रहे थे वो भी उनका क्षात्र तेज का गुण गौरव कर रहे थे। उसी प्रकार से युद्ध करते हुए भी परशुराम जी ने गणेश जी का बहुत गौरव किया। पता चला बाद में ये तो शंकर जी के पुत्र हैं, और भी प्रसन्न हो गए। फिर गणेश जी उनके चरणों में गिरे, क्षमा चाहता हूँ कि मैं आपके युद्ध किया पिता की आज्ञा के वश में आकर। तो फिर प्रसन्न होकर परशुराम जी ने उनका अपना परशु उनको भेज दिया। इसलिए गणेश जी के 4 भुजाओं में से एक हाथ में परशु है। वो उस लीला का प्रदर्शक है कि वो परशुराम जी की विशेष कृपा है उनके ऊपर। तो गणेश जी को प्रणाम करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरुते देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जिनका मुख जो है वक्र है, जिनका शरीर महाकाय है, जो कोटि कोटि सूर्यों के समान प्रभाशाली है, तेजस्वी है, ऐसे गणेश जी को वंदन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि जो भी कार्य भगवान की सेवा में हम कर रहे हैं उसको कृपा करके आप निर्विघ्न कर दीजिए। निर्विघ्नं कुरुते देव सर्व कार्येषु, सभी कार्यों में सदैव आप हमारे भगवान की सेवा के कार्यों में यश देना, उसको निर्विघ्न कर देना। हरे कृष्णा। तो राधा रानी के बरसाना धाम का इतिहास हम कल भी सुन रहे थे, आज भी सुनेंगे बचा हुआ। तो बरसाना ये जो नाम है ना, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। शांडिल्य मुनि इस क्षेत्र को वृषभानु गृह कहते हैं। शांडिल्य मुनि के वर्णन में वृषभानु गृह कहते हैं। और बरसाना का एक अर्थ है कि यहाँ पर सदैव प्रेम रस बरसते रहता है। कहते हैं राधा रानी कभी भी कृपा नहीं करती है। कैसा लगा सुनकर? राधा रानी कभी कृपा नहीं करती है, वो सदैव कृपा बरसाती है। शी डजंट गिव मर्सी, शी शावर्स मर्सी, इसलिए उसका नाम है बरसाना। वृषभानुपुर भी कहा गया है इसको। वो एक वृषभानुपुर शतक नाम का एक 100 श्लोकों का संग्रह है। वो किसने लिखा है मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे गौड़ी संप्रदाय के ही एक महान आचार्य ने, हो सकता है प्रबोधानंद जी ने लिखा होगा, तो उसमें भी इसका वृषभानुपुर के रूप में उल्लेख किया गया है। ये ब्रजभूमि का हृदय है। पूरे ब्रह्मांड, पूरे ब्रजमंडल का एक हृदय है वृंदावन, और वृंदावन का हृदय है अंतरंग बरसाना। क्योंकि इसकी विशेष बात यह है कि ये बरसाना इतना स्पेशल है। प्रेम तो सारे ब्रजभूमि का स्थायी भाव है ना। चाहे सख्य रस में हो कोई, या दास्य रस में हो, या शांत रस में हो, वात्सल्य रस में हो, सबका स्थायी भाव जो है एक तो दास्य है और दूसरा प्रेम है। सब रस जो है वो सेवक के रूप में अपनी सेवा देते हैं। सभी रस में जो भक्त हैं उनका मूल स्थायी भाव दास्य है और साथ में प्रेम भी है ब्रज में। लेकिन वो प्रेम के स्तर में अंतर अंतर हो जाता है, और अधिक गाढ़ा, और अधिक गाढ़ा, और अधिक गाढ़ा हो जाता है। जैसे पहले दूध होता है, फिर उसको हम आँच देते हैं अग्नि की तो और गाढ़ा होता है, फिर और गाढ़ा होता है, फिर कंडेंस मिल्क बनता है, फिर आगे और उसको चलाते रहेंगे तो उसकी बर्फी बन जाएगी या पेड़ा बन जाएगा। वो जो द्रव रूप दूध है वो घनीभूत हो जाएगा, है ना। तो वो किसका परिणाम है? वो आँच का परिणाम है। वो आँच जो है वो हमारा भाव है। जब हमारे भाव में हम भक्ति करते हैं, भाव से प्रेम भाव से करते हैं, भावना से करते हैं, तो हमारी भक्ति धीरे धीरे और गाढ़ी हो जाती है।
और जितनी हमारी भक्ति घनीभूत होती है उतनी भगवान को वो आनंद देती है, राधा रानी और कृष्ण को। तो ये मैं कह रहा था कि बरसाना में जो लीलाएं होती है, पूरे ब्रज में प्रेम लीलाएं होती है और बरसाना में भी होती है, लेकिन बरसाना की जो प्रेम लीलाएं हैं वो इतनी उत्कट होती है, इतनी उत्कट होती है कि इसमें कोई बाधा नहीं आ सकती है, कोई भी ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं आ सकता है। इतनी वो उत्कट होती है, वो रुक नहीं सकती है। जैसे आप वृंदावन में कई वन हैं, 137 वन हैं, फिर 108 है, फिर 12 है, किसी भी वन में भगवान गौचारण करते हैं और गौचारण करते समय सदैव बाधा आती है। क्या बाधा आती है? राक्षस आते हैं और वो भगवान वो बाधा को स्वीकार भी करते हैं। ऐसा नहीं कि वो आई एम नॉट गोइंग टू लुक एट यू, ऐसा नहीं हो सकता है। तो वो अपनी लीलाओं को, प्रेम की सख्य दास्य लीलाओं को रोक कर, गौचारण लीलाओं को रोक कर एक व्यवधान लेकर राक्षस का वध करते हैं, फिर जमुना जी में स्नान करते हैं, फिर जमुना किनारे बैठ जाते हैं गोलाकार कमलाकार, और फिर अपनी लीलाओं को आरंभ करते हैं। लेकिन व्यवधान तो होता है, सब जगह पर होता है। वृंदावन में हुआ, मधुबन में हुआ, भांडीर वन में हुआ, सब जगह पे हुआ। लेकिन बरसाना में कोई राक्षस का आना ही नहीं है, कोई व्यवधान होने की संभावना भी नहीं है। तो चलो वो इतिहास पहले बता देते हैं। हाँ? ऐसा राधा रानी ने क्यों बना के रखा है? क्योंकि वहां पर ऐसे अंतरंग भी कहते हैं ना, अंतरंगतम यानी मोस्ट इंटीमेट, ऐसे लीलाओं का प्राकट्य वहां पर होता है। तो वो लीलाओं को प्रकट करने के लिए ऐसी कोई बाधा नहीं आ सकती है। इसको तुच्छ बाधा कह सकते, राक्षस का आना, उसको मारना। और उसके लिए भी कृष्ण भगवान को माधुर्य भाव को कुछ समय छोड़कर ऐश्वर्य भाव को थोड़ा अपनाना पड़ता है। उनके अंदर जो ऐश्वर्य अंश हैं, देवकी नंदन, उनको जागरूक करके राक्षस को मारना पड़ता है, फिर वापस माधुर्य में आना पड़ता है। रस का भी थोड़ा सा आदान प्रदान होता है, बीच में चेंज होता है, परिवर्तन। तो क्या हुआ कि ये बहुत सुंदर कथा है जो गर्ग संहिता में आती है, जिसको कहते हैं विस्मय लीला। उसका नाम दिया है विस्मय लीला, क्योंकि बड़े आश्चर्यकारक लीला है। कौन सी लीला? वो गोवर्धन को उठाया भगवान ने, बड़ी आश्चर्य लीला है। अरे इतना 7 साल का बालक, हे नंदा, तुम तो एक छोटी सी शिला भी उठा नहीं पाते हैं, और तुम्हारे 7 साल के कोमल बालक ने, जिसका शरीर माखन जैसे मुलायम है, उसने पूरा गिरिराज को उठा लिया। और आप लोगों को शायद पता करके बहुत खुशी होगी कि गिरिराज जब उठाया गया था तो वो एक आकार का था, लेकिन जब उठाया गया तो कृष्ण ने कहा कि सभी ब्रजवासियों आप अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, उसकी छाया में आ जाओ। तो ब्रजवासी तो पूरे 84 कोस में रहते हैं ना, सब जगह फैले हुए हैं। वो सारे एकत्र हो गए तो गिरिराज जी की छाया कम पड़ी, तो गिरिराज जी विस्तृत हो गए। तो पूरे ब्रज मंडल को गिरिराज जी ने विस्तारित होकर घेर लिया था, यानी पूरे ब्रज मंडल पर एक छतरी थी श्री गिरिराज की। तो वो गिरिराज कृष्ण ने उठाया 7 दिन 7 रात। वो उठाने के बाद तुरंत विस्तृत हो गया। तो बड़े आश्चर्य की बात थी, सब लोग को आश्चर्य था। 7 दिन 7 रात सब लोग सोच रहे थे, अरे कैसे उठाया, एक हाथ में एक उंगली पे, चलो हमको सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे चर्चा कर रहे हैं कैसे हुआ कैसे हुआ। माता सोच रही है कि मैंने जो इतना मेहनत से माखन बनाया, पद्मगंधा गायों का देखभाल करके 100 पद्मगंधा गाय, इसलिए आज माखन खिला खिला के वो शक्ति आ गई उसके अंदर, देखो आज उसका फल मिल रहा है हमको। तो ग्वाल बाल हंस रहे मैयाओं को देखकर, मतलब यशोदा माता आदि। वो कह रहे मैया तो ठीक है जो कह रही है, इसलिए मैया को पता नहीं है हमने जो रोज कुश्ती खेल खेल कर उसको चितपट कराया था हर रोज, वो हारते हारते भी बहुत बल प्राप्त कर गया। इसलिए आज देखो हमारे कुश्ती खेलने का जो अभ्यास कराया उससे वो आज काम आया ना, कि सब लोग अपने आप को शाबाशी दे रहे। और गोपियां उल्टे उनको दोनों को देख के हंस रही है। अरे ना मैया को पता है ना सखाओं को पता है, ये क्यों उठा पा रहे हैं? क्योंकि हमारी श्री जी राधा रानी जो है उनको तिरछी नजरों से देख रही है। उनके नजरों में जब नजर मिलन हो रहा है तो नजरों से जो शक्ति जा रही है, संचारित हो रही है, उससे वो उठाए रखे। तो ये बहुत लंबी कथा है, मैं अभी नहीं जाऊंगा उसके अंदर। शांडिल्य मुनि को भी बताया गया, क्योंकि सबको आश्चर्य था कि उठाया तो सही, अभी पकड़े रहना कैसे होगा, है ना। क्रिएटिंग इज इजी, मेंटेनिंग इज डिफिकल्ट। श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की, श्री गौर निताई की,
जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई सुदर्शन चक्र भगवान की जय। तो मैं क्या कर रहा था कि उठाए कैसे रखेंगे, तो सबको शंका थी मन में। तो उन्होंने अपने लोकल जो रेसिडेंट गुरु हैं शांडिल्य मुनि को बुलाया और उनको कहा कि महाराज जी कुछ कीजिए, ये अभी पता नहीं इंद्रदेव कोपित हो गए तो वो कितना देर तक वर्षा करेंगे, ऐसी भयंकर वर्षा हो रही है। हमने थोड़ा समय पहले अनुभव किया था उसका। पूरे हमारी गौशाला भी बह के जा रही है, हमारे घर भी बह रहे हैं और हम भी बह रहे थे, हमारे बछड़े भी बह रहे थे। हम क्या क्या करके यहाँ तक आए, अभी पता नहीं उनका क्रोध कब तक चलेगा और कब तक वर्षा करेंगे और कब तक हमारा लाला उसको उठा के रखेगा। तो शांडिल्य मुनि ने कहा इसकी जो उसका जो उपाय है बहुत सिंपल है। एक सिंहासन लगा दो उसके सामने, बिल्कुल नजरों के सामने, राधा रानी को वहां बिठा दो, बस उसको देखते ही पूरी शक्ति प्राप्त हो जाएगी और सारा समस्या समाधान हो जाएगा। तो गोपियां भी वही कह रहे हैं, उनको तो पहले से पता है, लेकिन बाकी लोगों को पता नहीं है, गोपियों को पता है। तो जब कृष्ण वहां पर पहुंचे ना कृष्ण पहुंचे नहीं, कृष्ण के सामने वो सिंहासन रखा गया, राधा रानी पहुंची। तो राधा रानी आने के पहले तो वो स्थिर थे, राधा रानी सामने आ गए तो कांपने लगे ऐसे ऐसे, और उनको डर लगने लगा, अरे तो अभी तो हाथ से छूट जाएगा तो हम लोग सब लोग क्रश हो जाएंगे। तो हमने सोचा था कि आपने उपाय बताया, आपने उपाय के बदले में समस्या बढ़ा दी हमारी फिर भी राधा रानी ने ही गिरिराज को कृष्ण के हाथों में स्थिर किया। तो ये सब अचंबित है ना, अचंबा है पूरा, इस इज ऑल सरप्राइज। तो इसको विस्मय लीला कहते हैं बाय द वे। तो अभी उसके बाद में ना 4 खंबा 84 खंबा का पता है ना आपको, 84 खंबा क्या होता है? 84 खंबा नाम की जगह हर जगह होती है, जहाँ जहाँ नंद बाबा ने विश्राम या निवास किया वहाँ वहाँ 84 खंबा नाम की जगह है। जैसे गोकुल में है, काम्य वन में है, नंदगांव में भी है, कुछ कुछ लुप्त हो गए हैं। तो वो क्या है, वो मीटिंग प्लेस है। हर शाम को जब कृष्ण लीला करके लौट के आते हैं तो उस दिन क्या हुआ पहले वो ग्वाल बालों से सुन लेते हैं और फिर ग्वाल बालों से सुनकर उसका एक निचोड़ करके एक मीटिंग करते हैं कि आज क्या हुआ। तो बोले आज अरुष्टासुर आया, अरे भयंकर युद्ध हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, कितने लोग गोपियों के गर्भपात हुए। तो वो स्थिति का एक क्या कहते हैं उसको, अवलोकन करते हैं, सिंहावलोकन, और उसमें कुछ निर्णय लेते हैं कि कल क्या करना है, अपने को कैसे सुरक्षित रहना है। तो वो बहुत सुंदर जगह है क्योंकि उसमें कृष्ण की लीलाओं का विश्लेषणात्मक वर्णन और चर्चा होती है। हमारा हर सभा का स्थान वो 84 खंबा होना चाहिए, क्योंकि हमको भी कृष्ण का लीला केवल सुनना नहीं चाहिए, उसको बहुत विचारपूर्वक मनन चिंतन करके उसका ध्यान करके सुनना चाहिए। उसको ऐसे ही सुनना नहीं चाहिए। जैसे मैं बच्चों को कोरोना के अंदर ना रोज कथा करता था जूम पर, मैं आज भी अचंभित हूं हाँ कि वो कितने ध्यान से कथा सुनते थे। जैसे मैंने उनको बताया ब्रह्म समोहन लीला में कृष्ण ने सभी ग्वाल बालों के रूप धारण किए और सभी गोपियों से विवाह किया, और 1 वर्ष सारे ग्वाल बाल जो स्वयं कृष्ण थे उनके साथ पति के रूप में रहे, उनको गृहस्थी पति सुख दिया उन्होंने। और 1 साल के बाद में फिर ओरिजिनल ग्वाल बाल लौट के आए, तो कृष्ण ने तो वहीं अपना रूप सब जो है वो क्या किया था, लुप्त कर दिया था ना, अंतर्धान किया था कि नहीं। जब ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी ने जब वो सारे ग्वाल बाल को विष्णु देखा, फिर सारे विष्णु गायब हो गए, अकेले कृष्ण रह गए, तो ब्रह्मा जी ने तुरंत वो ग्वाल बाल लौटा दिए, यानी भगवान ने अपने सारे रूप जो है वापस ले लिए। और उस दिन जब वापस गए तो ओरिजिनल ग्वाल बाल वापस गए घर पे। तो आपने भी ये कथा बहुत बार सुनी होगी। लेकिन वो एक बालक मुझे उस प्रश्न पूछता है कि प्रभु जी जब ओरिजिनल ग्वाल बाल आए तो उनको कैसे पता चला कि क्या हुआ, उनको कब पता चला कि क्या हुआ? इसके बारे में मैंने कोई विचार नहीं किया था, लेकिन वो ग्वाल बाल सुन रहे हैं, क्योंकि 1 साल तो उनको कोई समस्या नहीं थी, कृष्ण ही है तो कृष्ण का ही आनंद उनको मिल रहा है। जब ओरिजिनल ग्वाल बाल लौट के आए, समझो अभिमन्यु ने राधा रानी के साथ विवाह किया, तो अभिमन्यु कृष्ण थे, लेकिन अभिमन्यु जब अंतर्धान हो गए और साक्षात अभिमन्यु जब वहां पर पहुंचे 1 साल के बाद में, तो क्या हुआ? इसका एक कारण है, क्योंकि वो ध्यान से सुन रहे हैं, इसलिए उनके मन में ये प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं तो वो जगह भी बहुत सुंदर जगह है जहां पर सारे ग्वाल बाल कृष्ण के प्रति क्या कहते हैं उसको, चिंता या कंसर्न
के प्रति वो सब सुन रहे हैं। केवल वो लीला नहीं सुन रहे हैं, वो लीला मेरे बालक के, हमारे बालक के प्रति, बालक के विषय में है, तो कहीं संकट में तो नहीं आया, वो कहीं कष्ट में तो नहीं आया, उससे ध्यान से वात्सल्य पूर्वक भावना से सुन रहे हैं वो सब। और उसमें सुनने के बाद में अपना मत भी देते हैं, और मत के बाद में निर्णय भी लेते हैं, और वो तय करते हैं कि भी ये हमको रेजोल्यूशन फॉलो करना है। तो वो जगह पर वो मिल गए। 7 दिन तो मीटिंग नहीं हुई उनकी, क्योंकि 7 दिन सब लोग गोवर्धन के अंडर थे। जब वो गोवर्धन नीचे रखा, सब घर चले गए, तो उनकी मीटिंग हुई। सब ग्वाल बालों ने मिलकर बहुत नंद बाबा का गौरव किया कि नंद बाबा आपका पुत्र तो बहुत अद्भुत पुत्र है, बहुत अलौकिक दिव्य पुत्र है आपका। ये बात उन्होंने वही कही कि आप तो एक शिला उठाने में भी कष्ट होता है, आपके बालक ने तो पूरा गोवर्धन उठा लिया, और भी 1 दिन नहीं, 7 दिन 7 रात, और वो भी हंसते हंसते। ऐसा नहीं कि हाफ रहा है, पसीना आ रहा है, और वो मैया क्या करूं, हाथ दुख रहा है, ऐसा तो थोड़ी। भैया एक दिन तो मैंने पकड़ा, लेकिन अभी तो बहुत दर्द होने लगा है, कुछ करो मैया, मैं भी क्या करूं। एकदम ऐसे थे कि 7 दिन 7 रात किसी को पता ही नहीं चला। ना किसी ने ब्रेकफास्ट किया, किसी ने लंच किया, ना डिनर किया, ना कोई सोने गए, ना लघु शंका दीर्घ शंका करने के लिए कोई भी नहीं गया। उनको वो शरीर के परे जा चुके थे 7 दिन 7 रात। आप सोचिए उनकी अवस्था कैसे रहे वो है 7 दिन 7 रात। तो हमारे आचार्य उसका उत्तर देते हैं कि अपने आंखों से कृष्ण की रूप माधुरी को वो पी रहे थे। कृष्ण के 64 गुणों में से 4 गुण ऐसे हैं जो विष्णु के पास भी नहीं है। उसमें से एक है रूप माधुरी। उनके जो रूप का जो सौंदर्य है वो अलौकिक है। विष्णु भी सुंदर है बहुत, लेकिन कृष्ण के सौंदर्य को तुलना नहीं कर सकते। एक है वेणु माधुरी, एक है लीला माधुरी, एक है प्रेम माधुरी। तो रूप माधुरी वहां प्रकट हो रही थी। कैसे? एक तो स्वयं जब मुरली पकड़ के खड़े रहते हैं तो भी सुंदर रहते हैं। अभी तो बाएं हाथ में गोवर्धन है, फिर दाहिने हाथ में मुरली है, और बड़े प्रेम से सबको देख रहे हैं। सबको लग रहा है मुझे ही देख रहे हैं। इतना उनका व्यक्तिगत लीला था वो। उसमें कहीं भी श्रम नहीं था कि इतना बड़ा पहाड़ उठा के रखा है, इतनी बड़ी घनघोर संवर तक बादलों की वर्षा हो रही है। उसका रहस्य यह है कि वो अपने आप को भूलकर केवल कृष्ण के अलौकिक रूप माधुरी को प्राशन कर रहे थे। इसलिए 7 दिन 7 रात उनको कोई भूख नहीं लगी। सुखदेव जी का कथन जो था वो परीक्षित का भी वही रहस्य है। अपने कानों के माध्यम से मग्न होकर, मुग्ध होकर वो श्री कृष्ण की लीलाओं को सुन रहे थे। इसलिए उनको 3.5 दिन के बाद में जब भागवत कथा शुरू हुई, उसके बाद में भी उनको अभी प्यास नहीं लगी। उल्टा आप आगे पढ़ेंगे दशम स्कंद के आगे, तो बार बार प्रश्न करते हैं सुखदेव जी को। तो कब कर रहे हैं? 4 दिन भूख प्यास को त्याग के, निद्रा को त्याग कर वो इतने आतुर होकर, लालायित होकर लौल्य से सुन रहे हैं, और प्रश्न भी पूछ रहे हैं ऐसा कैसे? शिशुपाल को मारा तो वो दिव्य ज्योति कृष्ण के अंदर कैसे प्रवेश कर गई? तो बार बार सुखदेव जी उनको धन्यवाद देते हैं और उनको अभिनंदन करते हैं, कांग्रेचुलेशंस कि आप इतने दिन के बाद भी प्रश्न पूछ रहे हैं। और ये इसकी वजह से सुखदेव जी का उत्साह बढ़ता रहा और कहने के लिए। श्रोता अगर ऐसा होता था, हाँ महाराज या बोलो, अभी 5 दिन हो गए, अभी क्या करें, तो वक्ता भी कहता भाई श्रोता थक गया है बेचारा, क्या क्या बताऊं, अभी हैवी बंद कर देता हूं अभी। तो आप लोगों को ये पता है ऑलरेडी कि वक्ता का उत्साह जो है ना वो श्रोता के ऊपर रहता है। श्रोता कितने उत्साह से सुन रहे हैं। मेरा ये अनुभव है और मैंने सुना भी है कि श्रोता ही वक्ता के मुख से कथाएं ऐसे छीन लेते हैं, उसके मुख से निकाल लेते हैं। कभी कभी कथाकार को ऐसे पता चलता है कि मैंने तो ये सोचा नहीं था कि मैं ये बोलूंगा आज, लेकिन ये ऐसे हो जाता है तो पता चलता है कि अरे मैंने तो प्लान ही नहीं किया था इसका। तो हमको पता चलता है कि कृष्ण श्रोताओं के लौल्य के प्रमाण के अनुसार वक्ता के मुख से बोल देते हैं। तो मैं भी जाकर खुद नोट बनाता हूं उसके कभी कभी। ये साक्षात अनुभव है। तो परीक्षित महाराज के मुख मंत्र मुग्ध होने के कारण सुखदेव जी का उत्साह जो है द्विगुणित होता रहा और अधिक गुणित होता रहा। तो इस प्रकार से सारे ग्वाल बाल, सारे ब्रजवासी, सारी गोपियां 7 दिन 7 रात, उनको तो वे स्पर्श भी नहीं हुआ। मधुमंगल इतना लड्डू और भूखा रहता था हमेशा, वो भी मंत्र मुग्ध हो गए। तो सब लोग चर्चा कर रहे हैं इसकी। तो अभी इतने सब लोग भाव में थे। समझो अभी, समझो आपका गृहस्थी लोगों के, समझो आपका बेटा
अगर नीट एग्जाम में अव्वल मार्क लेके अव्वल कॉलेज में एमबीबीएस के लिए प्रवेश ले चुका, समझो मिल रहा है उसको, तो घर में इतना आनंद का वातावरण होता है, सब लोग ऐसे सातवें आसमान में रहते हैं, एवरीबडी हु कम्स, एवरीबडी हु इज ग्रीटिंग, सब लोग ऐसे अति आनंद का अनुभव करते हैं, और माता पिता तो स्वर्ग में रहते हैं। तो वैसे ही ये सारे ब्रजवासी, विशेष करके नंद महाराज, जिनका गौरव हो रहा है कि आपका पुत्र, वो तो एकदम इतने भाव विभोर हो गए, और भाव विभोर होकर क्या कहा उन्होंने, हाँ गर्ग मुनि ने तो कहा था कि एक दिन वो गिरिराज को उठाएंगे। ये वाक्य कहते ही सारे गंभीर हो गए, एकदम अचानक गंभीर हो गए। क्यों? बोले गर्ग मुनि वो कब आए थे? व्हेन ही हैड कम। तो उनको लगा, अरे बाप रे, ये तो गुपित था, ये तो गुप्त रहस्य की बात थी, किसी को पता नहीं था, हमने किसी को पता नहीं था, बालक को संकट है, इसलिए वसुदेव के साथ उपदेश लेकर, सूचना लेकर गर्ग मुनि आए थे, और गर्ग मुनि उनकी सूचना के अनुसार उन्होंने नंद महाराज से चर्चा की थी कि हम एकदम गुप्त रखेंगे। तो गौशाला में नंद बाबा के 4 भाई हैं, एक भाई को भी निमंत्रण नहीं था उसके अंदर, केवल नंद बाबा, यशोदा, रोहिणी और 2 बालक, 5 खाली मनुष्य, बाकी सब बछड़े और गैया। ऐसा भी नहीं कि आपको नहीं बुला रहे हैं लेकिन हम करने वाले, ऐसा भी इंफॉर्मेशन नहीं था। इमेजिन, तो संत आते तो सबको बुलाते, आइए आइए सब लोग सत्संग कीजिए, हमारे घर पर संत आ रहे, किसी को पता नहीं था कि गर्ग मुनि आए और गए। तो अभी उन्हें बोल दिया कि वो नामकरण में आए थे, अभी समझो आपने कुछ बोला तो व्हेन, तो उसका उत्तर देना पड़ा, क्यों, उसका उत्तर देना पड़ा, हर चीज का नए नए प्रश्न उत्पन्न होते हैं। तो वो प्रश्नों का उत्तर सुन के सारे ग्वाल बाल ऐसे क्रोधित हो गए कि आप हमें अपनी बिरादरी के कहते हो, और बालक के नामकरण, जो हमारा जो आंखों का तारा है, नेत्र दीपक है हमारा ब्रज का, ब्रज भूषण है कृष्ण, उसके नामकरण का हमने बताया, आपने बताया नहीं कभी, आप हमें अपनी बिरादरी से कहते हो, हम नहीं चाहते रहना अपनी बिरादरी में, हम आपको हमारी बिरादरी से रस्टिकेट करना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू रिमूव यू फ्रॉम आवर कावर्ड कास्ट। तो ये बहुत मामला गंभीर हो गया ना, कहां पर अचंबित विस्मय लीला, कहां पर गौरव और कहां पर स्मृति गोवर्धन लीला की, और कहां पर इनका झगड़ा शुरू हो गया उसके अंदर। तो जैसे ही बात इतनी गंभीर बन गई कि नंद महाराज को ही, राजा को ही बरी करने का विचार चल रहा है सबका, तो वृषभानु महाराज खड़े हो गए, क्योंकि वृषभानु महाराज के पास में गर्ग मुनि इनका नामकरण करने के बाद गुप्त रूप में वृषभानु महाराज के पास गए थे, उसका वर्णन भी गर्ग संहिता में आता है, वो बताऊंगा आपको कल। तो उनको पता था ये सब रहस्य, एक ही अलग ग्वाल बाल को पता था, यानी वृषभानु महाराज को। तो वो खड़े हो गए और बोले, अरे अरे आप इतना क्रोधित मत हो, अपनी भावनाओं को सीमित रखो, आप समझो इस बात को कि आप ऐसे क्रोधित होकर क्या होगा, आप उनकी स्थिति को देखो, आज स्थिति अलग है, उस समय क्या स्थिति थी आप समझो। तो वो इतने क्रोधित थे कि इनकी सिफारिश देखकर वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए, बोले इसको भी निकाल दो, ये इसके इस पक्ष में बात कर रहा है, इसको दोनों को बरी कर दो। तो मामला बहुत गंभीर हो गया। तो जब वृषभानु महाराज को निकाल दो ऐसी बात हुई ना, तो एक छोटा सा ग्रुप ग्वाल बालों का खड़ा हो गया वृषभानु महाराज के पक्ष में, अरे इनको मत निकालो, इनको मत निकालो, इनकी कन्या के महाप्रताप से हमारे यहां पर कोई राक्षस नहीं आ रहा है, समझो इस बात को। तो उसमें से वो ये कथा प्रकट हुई जो गर्ग संहिता में आती है। बोले कैसे? तो उन्होंने कहा कि जब हम लोग अभी सब वो तीसरा ग्रुप जो है ना, वो खड़ा होके पक्ष में वृषभानु महाराज की बात कर रहा है, वो भी एक कथा सुना रहे कि एक पता है ना आपको, एक दिन उपनंद महाराज ने मीटिंग बुलाई थी 84 खंबा में, उन्होंने कहा था कि गोकुल में रहना अभी बहुत ही संकटमय हो गया है, हमारे बालक बहुत खतरे में रहते हैं यहाँ पर, हर दिन यहाँ पर कोई ना कोई राक्षस आता है और बालक केवल खतरा नहीं पैदा करता, जान से मारने का प्रयास करता है, अभी हमको जाना चाहिए यहाँ से। तो उपनंद महाराज के सलाह से नंद बाबा ने पूरा गोकुल वाइंड अप कर दिया। और याद है ना, हम लोग सब लोग वहाँ से निकलकर फिर वृषभानु महाराज बरसाना में बस गए, और फिर आप नंद महाराज आप नंदगांव में बस गए, हम अपने अपने घर में बस गए, याद है ना? तुमने हाँ याद है। तो फिर क्या हुआ, फिर कंस ने और एक राक्षस भेजा रोज की तरह, तो वो गोकुल में गया, तो गोकुल में कुछ नहीं था, कोई नामो निशान भी नहीं, कोई एक मनुष्य जीव नहीं उधर, गाय बैल भी नहीं थे, कोई है नहीं, सारे खरगोश भैंसा भैंसे
बछड़े बछिया गाय बैल सबको अपना धन संपत्ति लेकर सब कुछ शिफ्ट हो गए थे वो। तो वो लौट के गया और कृष्ण कंस को बताया महाराज वहां पर तो कोई नहीं है। तो उन्हें अरे कहाँ गायब हो गए रातों रात। तो उन्होंने 4 लोगों को भेजा। 2 थे हाउ और बुलाऊ, उसको हम लोग कहते हैं ना हवा हवा कहते हैं ना, तो वो इसमें से एक था हाउ और एक बुलाऊ, दोनों सेनापति थे कंस के, और 2 बच्चे उनके एक एक के 2। तो 4 लोग गए तो उनको कहा कि छोड़ के मत आना कि नहीं है करके, ढूंढो उनको जाके। कहाँ गए, किस दिशा में गए देखो। तो वो ढूंढते 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 उन्होंने बोला कि गोकुल में तो खाली है पूरा चारों दिशा में। तो उत्तर दिशा में गए वो। उत्तर दिशा मतलब क्या, छटिकरा, गोवर्धन, छाता आज के तारीख में, हाँ उसके आगे अकबरपुर आएगा, उसके आगे क्या नाम कोशी आएगा, फिर लेफ्ट टर्न करेंगे तो नंदगांव आएगा, फिर उसके बाद बरसाना आएगा। ऐसे करके और एक रास्ता भी है, गोवर्धन के रास्ते से जाएंगे आप तो पहले वो नीम गांव आएगा, नीम गांव के बाद में सी पलसो गांव आएगा, फिर अक्रूर गमन मार्ग आएगा, फिर उसमें पहले बरसाना आएगा, उसके पहले करेला गांव आएगा, उसके पहले कमई गांव आएगा। ऐसे करते करते पहले आप बरसाना पहुंचेंगे, फिर राइट टर्न लेके तो नंदगांव जाएंगे। तो ऐसे करते करते वो गए और वो पहले नंदगांव पहुंच गए। तो उनका भी डिस्क्रिप्शन दिया था ओरिएंटेशन कि किसको पकड़ना है आपको और किसको मारना है। वो पीला धोती वाला, मुरली वाला, मोरपंख वाला, उसको पकड़ना है आपको। तो ढूंढते ढूंढते गए तो वो एक जगह पर वो बालक खेलते हुए दिखाई पड़े, उधर वो दिखाई पड़े, वो उसमें से वो भी बालक था, नीले रंग का, पीताम्बर वाला, मोरपंख वाला, मुरली बजाने वाला। तो अभी जाके पकड़े, ऐसे प्रवेश कर गए नंदगांव में। तो शांडिल्य मुनि का शाप था जो केशी राक्षस को दिया था। जब पर्जन्य महाराज वहां रहते थे तो केशी ने आतंक किया था, इसलिए शांडिल्य मुनि को भी कष्ट हुआ था। उन्होंने शाप दिया था नंदगांव में अगर कोई राक्षस आएगा तो वो पत्थर हो जाएगा। तो जैसे वो आए वो चारों पत्थर हो गए। वही है हाउ बिलाऊ। कहते मैया यशोदा को बड़े प्रिय थे। क्यों, एनी आइडिया? हाँ, जब कृष्ण शरारत करते थे तो डराते थे, देखो हवा आ रहा है, हवा आ रहा है। तो कृष्ण पीछे देखते भी नहीं थे, भाग जाते थे। तो वो तो 4 पत्थर हो गए, तो भी लौट के नहीं गए ना, अभी मार के या बिना मार के लौट के नहीं गए। तो कंस को बड़ा आश्चर्य हो गया, अरे ये तो सब मैं किसी को भेजता हूं तो सब लौट के आते ही नहीं, कोई सबको मैं रिटर्न टिकट लेके भेजता हूं लेकिन वो आते ही नहीं लौट के। ये भी गए सबसे भरोसे वाले, ये भी वो लौट के नहीं आए, और मैं खुद जाता हूं। तो काले घोड़े पर सवार होकर खुद निकला और करते 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 वो बरसाने पहुंचा। बरसाने में एक सुंदर स्थान है भानुखर। आप लोगों ने कितने लोगों ने देखा है? भानु 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 महाराज का, वृषभानु महाराज का वो जल महल है। जल महल का अर्थ क्या होता है कि जलाशय तो राजा के बहुत होते हैं विशाल, और वो जलाशय के बीच में एक महल बांधते हैं। यानी जलाशय का ग्राउंड फ्लोर जो है वो जल में होता है और फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जल के ऊपर जल में ही होता है। तो वो गर्मी में वो ठंडी ठंडी हवा जो जल के ऊपर से आती है उसका अनुभव करते हैं। एक छतरी में राजा बैठते हैं, रानियां बैठते हैं बहुत छतरी में, और सखियां और दास जो है वो चंवर डुलाते रहते हैं। तो वो भानुखर जो है वृषभानु महाराज के अनेक जलाशयों में से एक बहुत ही सुंदर नेत्र दीपक जलाशय है। वो राजा रानी, वो राजा की कन्या है, तो उनका भी अनेक कुंड हैं। उनके लिए बनाए गए कुछ कुंड है, कुछ माता पिता की कुंड है, जहां मर्जी स्नान करो, जहां मर्जी लीला करो। तो वो भी एक स्थान है वृषभानु कुंड भानुखर, जो राजा रानी वहां पर स्नान करती हैं, अपने गिने चुने 8 सखियों के साथ स्नान करती है। तो उस दिन वो वहां पर स्नान कर रही थी, जब वो एक किनारे पे, 4 किनारे ना उसके चौरों से ना, वो 4 किनारे में से एक किनारे में जो मथुरा की दिशा में है, वहां से काले घोड़े पर बैठकर कंस वहां पहुंचता है। लेकिन वहां से बरसाना का एक्चुअली आरंभ होता है। बरसाना की सीमा में प्रवेश करते ही कंस महाराज कन्या हो गए। उनका पुरुष शरीर स्त्री शरीर में रूपांतरित हो गया। उनको भी स्वयं ध्यान में आया कि मैं पुरुष का स्त्री बन गया हूं, और ये भी ध्यान में आया कि मेरा काला घोड़ा जो काली घोड़ी बन गया है। अभी इतना संकोच हुआ। अभी मैंने आपको बताया नहीं पूरा, उधर बताया कारवार में कंस की महिमा बताई मैंने एक प्रवचन में पूरी। इसका कारण क्या था कि सब लोगों को लगता है अरे वो इतना सा बालक जो था
11 साल 52 दिन का था, वो वहाँ गया, एक दिन में उनको सब लोगों का उद्धार किया। अगले दिन कूलियापीड़ को भी मारा और बाद में चाणूर मुष्टिक को भी मारा, लेकिन कंस को खाली ऐसा एक मुक्का मारा और कंस मर गया। चाणूर मुष्टिक ने तो भयंकर युद्ध भी किया उनके साथ में, मल्ल युद्ध किया। कंस को खाली ऐसा खींचा, रगड़ा, उसको एक मुक्का दिया, मर गया। मतलब कंस बहुत कमजोर था। यह बड़ी गलत फहमी है। अगर मैं आपको प्रश्न पूछूं कि रावण अधिक बलवान था कि कंस अधिक बलवान था, तो आपका उत्तर क्या रहेगा? रावण के पक्ष में कितने लोग हैं? और जो समझते हैं कि द्वापर का, उसके बाद वाले युग का कंस ज्यादा बलवान है, वो उसके पक्ष में कितने लोग हैं? मैं हूं उस पक्ष में। क्योंकि इसका एक ही प्रमाण है, कंस ज्यादा बलवान था। क्योंकि शिथिल किया गया विष्णु के हुंकार से, विष्णु शिव के युद्ध में विष्णु के हुंकार से शिथिल किया हुआ शिव धनुष्य जनक महाराज को प्राप्त हुआ था। वो एक्टिव भी नहीं है, उसको हुंकार से शिथिल किया गया है। क्या कहते हैं उसको? पैरालाइज किया गया है। वो शिथिल धनुष्य, शिव धनुष्य जनक महाराज को प्राप्त हुआ था और वो उनके दरबार में रखा गया था। और रावण तो उसको टस से मस भी नहीं कर पाया, हिला भी नहीं पाया, खुद ही हिलता रहा, लेकिन वो धनुष्य नहीं रहा। और जब कंस दिग्विजय करते करते गया था महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी के पास, तो कंस ने 100 बार महेंद्र पर्वत को उठाया, 100 बार। उससे परशुराम जी डिस्टर्ब हो गए और वो अपना धनुष्य जो है वो विष्णु ने उनको दिया था। हाँ, 21 बार जो संहार किया ना उन्होंने, उसके लिए उन्होंने विष्णु धनुष्य प्राप्त किया था विष्णु से। वो धनुष्य लेकर आए, अभी भी जागरूक है, वो एक्टिव है पूरा। ऐसा नहीं कि वो रखा गया है, इसको एक्टिवेट नहीं किया है, पूरा शक्तिशाली धनुष्य, तेजस्वी धनुष्य लेकर आए वो। और बोले कंस, तो कंस क्रोध से आए, तभी कंस देखा अरे महाराज जी आ गए, तो उन्होंने तुरंत प्रदक्षिणा किया कई बार, बार बार दंडवत किया, ये जानते हुए कि बहुत शक्तिशाली है। तो थोड़ा सा गुस्सा ठंडा हो गया। बोलते कंस, तुम्हें अपने बल पर इतना गर्व है तो ये लो, वे विष्णु का धनुष्य है, इसको झेल कर दिखाओ, यानी पकड़ो, मैं आपको सौंप नहीं रहा हूं, फेंक रहा हूं, उसको कैच करो, इस पर प्रत्यंचा चढ़ाओ, तब मैं मानूंगा कि तुम बलवान हो। तो कंस ने ना उस विष्णु धनुष्य को ऐसे कैच किया हवा में से। उसका भी एक लंबा वर्णन है, वो विष्णु धनुष्य कैसा था। हवा में पकड़ा उसको और चढ़ाया उसका, और उस पर 100 बार उसका प्रत्यंचा तान के उन्होंने टणत्कार किया। सारे ब्रह्मांड में ऐसी ध्वनि हुई कि लगा मानो प्रलय आ गया बीच में। ऐसे कैसे आ गया? ब्रह्मा जी स्वयं आश्चर्यचकित है कि ये तो समय तो नहीं मेरे जीवन अंत होने का, लेकिन ध्वनि कि ध्वनि ऐसे हो रही है जैसे प्रलय हो रहा है। क्या हुआ, क्या हुआ? तो कंस विष्णु धनुष्य का टणत्कार कर रहा है। एक ही प्रमाण काफी है समझने के लिए कि कंस जो था वो रावण से कई अधिक बलवान था। भले वो द्वापर युग का होगा और कंस, रावण जो है त्रेता युग का होगा। तो इतना महापराक्रमी दिग्विजयी कंस अभी स्त्री हो गया। आप समझो उसके माइंड को। अगर आप कंस होते और दिग्विजयी होते और महेंद्र पर्वत से आपने कैच किया होता और आपको फिर परशुराम ने उसको भेंट दिया, उसको रख ले हमारी गिफ्ट तुम्हारे पास, बट कंडीशन अप्लाई है कि ये धनुष तो तोड़ेगा वो तुम्हारा वध करेगा। ये भी उनको बता दिया। तो वो कंस जो स्त्री हो गया तो इसको इतना संकोच हुआ, और जैसे ही ये स्त्री हो गया वो सभी जो स्नान कर रही थी कन्या, सबको पता चल गया कि स्त्री हो गया। वो स्त्रियों के अंदर बहुत एक होता है सिक्स्थ सेंस, वो सब कुछ समझ जाते हैं जो पुरुष नहीं समझते। जैसे ही महाराज कंस को देखा तो वो समझ गए कि वो तो महाराज कंस कहाँ है, अभी कंसनी गोपी बन गए वो। तो वहां से तालियां पीटने लगे, हंसने लगे जोर जोर से, अरे मोटल्ली गोपी, अरे मोटल्ली गोपी, अरे कंसनी गोपी, चिल्ला रहे। तो वो संकोच हो गया। तो अभी वहां से भागूं तो कहाँ भागूं? मथुरा जाऊं? तो मथुरा में तो जितने राक्षसों को मैंने पराक्रम पूर्वक कई सालों में पराजित किया था, ये सब जितने राक्षस कृष्ण ने मारे ना, ये सब कंस के मांडलिक थे। मांडलिक यानी सब्जुकेटेड, उसके उधर ही रहते थे वो, आज्ञा पालन के। यस सर, क्या करूं? पूतना से लेकर बकासुर, डे आप नाम लेते जाओ जितना कृष्ण ने मारा है, वो सबको पराक्रम पूर्वक उन्होंने वश किया था और अपने नौकर के रूप में रखा था मथुरा में।
जिन्होंने हाथ मिलाया था वो अपने घर पे रहे, नरकासुर, बाणासुर, ऐसे लोग जिन्होंने युद्ध नहीं किया उन्होंने आके खाली शेक हैंड किया और ओके ओके कर दिया। लेकिन इनको युद्ध करके परास्त करके वो सब लोग उनके पास में थे। तो अभी मैं वापस आऊंगा तो सब लोग वहां पर है, वो बोलेंगे अरे महाराज क्या हो गया आपकी अवस्था। तो वहां पर तो ज्यादा संकोच है, वहां पर तो सब सबॉर्डिनेट्स है, मंत्री संतरी सब लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर तो कोई जानता नहीं मुझे, लेकिन अभी जान गए कि मैं पुरुष का स्त्री बन गया, लेकिन अभी कितना संकोच हुआ, कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं, तो वहीं रह गए वो। गोपियां भी बड़ी होशियार है, गोपियां बहुत होशियार है। उन्होंने कहा हे मोटल्ली गोपी इधर आ जा, इतना बड़ा पेट लेके घूम रही है वो, आओ कंडे लिपो, जाओ गौशाला जाओ, उधर गोबर इकट्ठा करो, गोमूत्र इकट्ठा करो, ब्रज मिलाओ, उसको थापो अच्छी तरह से, धूप में रखो, संध्या तक उसको इकट्ठा करो, सर पे टोकरी में लेके जाके उधर कमरे में जमा कर दो उसको। आपने देखा है ब्रज में बहुत सुंदर गोबर के कमरे बने होते हैं, घर के बाहर झोपड़ी होती, दरवाजे होते, उसके अंदर वो सारे कंडे इकट्ठा करते। तो उसको ना गोपियों ने ऐसा चिढ़ा चिढ़ा के, ऐसे मोटल्ली गोपी कंसनी गोपी ऐसे बोल बोल के बोल, आपको पता है ना कितना दुख होता है। हे सूत पुत्र कर्ण, हे सूत पुत्र कर्ण, बार बार कृष्ण ने कहा था तुम सारथी बनोगे, मत्स्यराज क्या नाम उसका, मद्रराज शल्य, अभी तुम उस पक्ष में गए हो, एक काम करना, जब भी बात करोगे युद्ध में एक ही बात करना, हे सूत पुत्र कर्ण, हे सूत पुत्र कर्ण, रथ को कहां ले जाऊं, हे सूत पुत्र कर्ण, ऐसे बाण मत चलाओ, ऐसे चलाओ, बार बार उसको कंडेम करने के लिए, उसके मनोबल को खचित करने के लिए, हे सूत पुत्र कर्ण, हे सूत पुत्र कर्ण। तो कंस कर्ण भी बोलते हैं बार बार सूत पुत्र बोलने की जरूरत क्या है। लेकिन ये उनकी एक योजना थी उसके मनोबल को खचित करने के लिए। वैसे ही बार बार ये महाविजयी दिग्विजयी कंस को मोटल्ली गोपी कंसनी गोपी करके 6 महीने तक गोपियों ने कंसनी गोपी को कंडे लिपवाए उसके हाथ से। देखो सोचो आप, वैसे समझो अभी एक बात सोच लीजिए कि आप और हम जो है वो अचानक कन्या बन जाते हैं वृंदावन में, तो मुझे ऑनेस्टली बताइए क्या लगेगा आपको, एकदम दिल से बताइए, हृदय से विचार करके बताइए कि आपको इसी समय ब्रज में, आप ब्रज में प्रकट हो जाते हो और ब्रज में आपको गोपी शरीर प्राप्त होता है, और वो भी खास करके पुरुषों को पूछ रहा हूं, तो क्या लगेगा आपको? अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, संकोच होगा? अरे हम सब लोग, चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं मैं गोपी भरतुर पदकमल और दास दास अनुदास, वो हमारे जीवन का लक्ष्य है। अगर ऐसा लक्ष्य नहीं है कि गोपी बनना है, लेकिन समझो बन गए तो वो अच्छा है। अरे वो इतनी तपस्या करने के बाद में प्राप्त होता है गोपी शरीर, गोपी जन्म ब्रज में, वो भी भगवान के पार्षदों के बीच में, राधा रानी के संग में, वो जीवन का लक्ष्य है। वो कंस को ऐसे ही फ्री में प्राप्त हो गया था, सोचो आप, इज इट नॉट ट्रू? कंस ने वही काम किया जो सारी गोपियां रोज प्रेम से गीत गाते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, कल जो लीला हुई उसका गीत बनाकर, आज काव्य बनाकर गाते हुए, मैया मंथन कर रही है, गोपियां दूध निकाल रही है, गोपियां अपना गौशाला साफ कर रही है, गोपियां कंडे बना रही है, गोपियां सारे काम जो दिन रात कर रही है वो इतने आनंद में मग्न होकर कर रही है, और वही सारे काम कंस कर रहा है, लेकिन कंस रो रहा है। व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस? कि परम भाग्य प्राप्त होने पर भी आपको उसकी अनुभूति नहीं होगी कि क्या मिला है आपको, तो भी हम रोते ही रहेंगे। इतना परम क्या कहते हैं उसको, लक्ष्य प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार की लक्ष्य प्राप्ति, प्रेम प्राप्ति उसको तत्क्षण हो गई थी। केवल बरसाने प्रवेश करते ही राक्षस को परम लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। लेकिन जब तक मति उसके अनुकूल नहीं होती है तो भाग्य मिलकर भी क्या लाभ है? तो मति उसकी विपरीत थी, कृष्ण के शत्रु के रूप में थी। इसलिए गोपी शरीर, गोपी सेवा, गोपियों का सानिध्य, सत्संग, गोपियों का प्रेम भरा गीत गाता हुआ सत्संग उनको मिलकर भी वो 6 महीने रोता ही रहा और विनती करता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, प्लीज रिलीज मी, मुझे मुक्त करो, इससे मुक्त करो। 6 महीने के बाद में राधा रानी की उनकी मुलाकात हुई, क्योंकि उस समय वो जावट में थे, वहां पर सेवा कर रहे थे। तो जावट में फिर राधा रानी वृषभानु महाराज की उंगली पकड़कर वहां पर आती है जहां पर कंस है, रो रहे। तो क्योंकि उन्होंने बताया था कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, हंसते हंसते बताया था,
हमारी महारानी है, वो भी आपको कुछ कर सकती है। अभी महारानी सामने आई तो उसके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम किया। जो कृष्ण का द्वेषी था, इतना शत्रु था, दिन रात कृष्ण पर आक्रमण करने का प्लानिंग करता था, दंडवत प्रणाम किया, गिड़गिड़ाया, रोया, महारानी बचाओ मुझे, आप मुक्त करो इससे। तो वृषभानु महाराज तो वो कर चुकाने वाले थे ना, हर साल नंद बाबा वृषभानु महाराज कर चुकाते थे। तो उन्होंने कहा बेटी उसको जाने दो, ये हमारा राजा है, हम उसको कर चुकाते हैं, इसको ज़्यादा कष्ट मत दो, छोड़ दो उसके। तो राधा रानी फिर मान गई, वो तो मूड में नहीं थी, उसे रहने दो ऐसे इसको अच्छा है उसके लिए। फिर उंगली उठाई, बोले दोबारा यहाँ पर आओगे, तुम आओगे या तुम्हारा कोई आएगा, परमानेंट कन्या बना दूंगी। कंस ने कहा मैं वादा करता हूं, मेरा आदमी, मैं कोई नहीं आएगा यहाँ पर, कभी भी नहीं आएगा, हम वादा करते हैं, मुक्त करो हमको। तो ठीक है, ये मेरा किशोरी कुंड है, ये जावट की बात है, यहाँ पर डुबकी लगा दो तो आप पुरुष शरीर को प्राप्त करोगे। तो बेचारी घोड़ी भी साथ साथ घूमती थी उसके, क्या करेगी वो, व्हाट शी विल डू मतलब ही एंड शी, व्हाट शी विल डू तो कंस ने अपने घोड़ी के साथ छलांग लगाई, तो घोड़ी, काली घोड़ी काला घोड़ा बन गया, और कंस भी कंसनी गोपी का पुरुष बन गया। तुरंत टांग डाली उसके ऊपर, बैठ गया, और जो भागा दक्षिण की ओर, मथुरा तक, पूछी मुड़ के देखा नहीं उसने। क्यों नहीं मुड़ के देखा पीछे? महारानी का माइंड बदली हो गया तो नहीं नहीं नहीं, लौट के आओ, लौट का परमानेंट यहां भरो। तो वो ऐसे भागा वहां से, कभी किसी को भेजा नहीं उसने, कभी लौट के नहीं आया वो। ये बरसाने का बहुत रोचक इतिहास है, बरसाने की महिमा बताता है। ये लीला के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि राधा रानी का प्रभाव क्या है। राक्षस भी अगर बरसाने आता है तो उस पर कृपा होती है, ध्यान रखना इस बात का। लेकिन कृपा को भी ना समझना चाहिए, वो समझने के लिए भी सत्संग होना चाहिए साधुओं का। कृपा तो बहुत लोगों पर है, हम सब लोगों पर कृपा है, कितने लोग जानते हैं? हमारे गुरु और संतों की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से हम समझ गए कि हमको भगवान नाम मिल गया है। ये तो भगवान नाम तो सबको प्राप्त है, बताओ किसको मालूम नहीं हरे कृष्ण महामंत्र? वो हर गणपति के एंड में जब आरती गाते तो बोलते कि नहीं? सबको पता है। लेकिन कौन कौन ऐसा व्यक्ति जो सर्वस्व जीवन का मान के उसको स्वीकार करता है? वो तो आरती का एक भाग है, दैट्स इट, फिनिश्ड। वही एक साल में एक बार गाना है, और वही मंत्र हम गाते हैं। जीवन का सर्वस्व है हमारे लिए, वो गुरु के मुख से प्राप्त हुआ है। दिन रात हमको जप करने के लिए कहा गया है, 16 माला कम से कम करने को बोला है। तो इसका अर्थ यह है कि हर मनुष्य जीव पर कृपा होती ही है, लेकिन बहुत लोगों को, कम लोगों को पता होता है। प्रभुपाद जी कहते थे, एवरीबडी इज माई डिसाइपल इन द वर्ल्ड, सम नो इट, सम डोंट नो इट। उसी प्रकार से राधा रानी के धाम में, बरसाना में राक्षस भी आता है, राक्षसी मनोवृत्ति के साथ, उस पर भी कृपा होती है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ऐसी गलत मनोवृत्ति के कारण वो कृपा का उनको अनुभूति नहीं होती है, इसलिए वापस रोते रहते हैं उसकी वजह से। तो ये इससे हम समझ सकते हैं कि बरसाना में, नंदगांव में, जावट में, कोकिलावन में राक्षस क्यों नहीं आए? क्योंकि राधा रानी का भय था। और राधा रानी कुछ किया क्या? कंस आया तो भी मंत्र बोला, कुछ ऐसा मुद्रा उद्रा किया, ऐसा फूक कर दिया, कुछ किया क्या? वो तो स्नान ही कर रही थी, वो कुछ नहीं कर रही थी, अपना अपना काम कर रही थी। केवल राधा रानी के होने से वहां पर राक्षस नहीं आ सकते, बिकॉज ऑफ ओनली हर एग्जिस्टेंस देयर। इमेजिन, कृष्ण को तो बहुत युद्ध उद्ध करना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी, किसी के मुंह में हाथ डाला, किसी का अंग शरीर में गए, किसी को चोट से फाड़ दिया, किसी को क्या किया, कृष्ण ने बहुत मेहनत की, मतलब कृष्ण के अंदर के देव की कृष्ण ने। लेकिन राधा रानी ने तो कुछ भी नहीं किया, शी इज जस्ट देयर। इसलिए सब लोग चर्चा करते हैं ना बरसाना में कि कृष्ण को वास्तव, कंस को वास्तव में किसका भय था? पूरा भागवत कहता है वो कृष्ण से भयभीत थे, हर जगह कृष्ण 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 कर रहे थे। फिर भी वो कृष्ण को मारने के लिए राक्षस भेजने का साहस तो करता था, जिसके भय से वो दिन रात व्याकुल है, फिर भी रोज किसी किसी को भेज रहा है, मारो उसको, मारो। लेकिन राधा रानी के विषय में तो विचार भी नहीं किया उसने कि यहां किसी को भेजो। सच है कि नहीं? बताओ, लॉजिकली बताओ मुझे आप। इट इज अ फैक्ट कि वास्तव में राधा रानी से ज्यादा भयभीत था वो, इसलिए कभी उसने हिम्मत नहीं किया बरसाना जाने का।
और क्यों किया राधा रानी ने ये सब लीला? क्योंकि उनको ऐसा एक क्षेत्र चाहिए था जहां पर राक्षसों का आतंक बिल्कुल वर्ज्य है। यू कैन नॉट हैव राक्षसास कमिंग हियर। भले कृष्ण उनको मार देंगे, किसी को कष्ट नहीं होगा, कृष्ण उनको मार देंगे और लोगों को बचा देंगे उससे, लेकिन उनका आना और मरना और युद्ध होना ये भी एक व्यवधान है, वो भी नहीं हो सकता है। ऐसी उत्कट लीलाएं बरसाने में होती है, इसलिए बरसाने में ये लीला करके राक्षसों से पूरा कॉर्डन कर दिया उन्होंने। अभी जावट में जो होता है ना, वो हम लोग बात ही भी नहीं कर सकते उसके बारे में। वहां तो पूरा उत्कट परकीय भाव है। वो अभिमन्यु, अभी मूल अभिमन्यु वहां पर आया हुआ है, जटिला कुटिला पूरा दिन विजिलेंस में है, और वहां पर जाकर कृष्ण मिलने का प्रयास राधा रानी को करते हैं। वो लीला हम तो बोल भी नहीं सकते, इतनी उत्कट लीलाएं हैं। ऐसी उत्कट लीला में राक्षस कैसे आ सकता है? भगवान अवर पेड़ के नीचे खड़े होकर रात भर रो रहे हैं एक दर्शन के लिए, वो दर्शन रात भर नहीं मिल रहा है। वर्षा भी हो रही है, बर्फ भी, और क्या ठंड गिर रही है। उसमें वर्णन है कि वो एक पेड़, बेर के पेड़ के नीचे एक पेड़ अभी भी है उधर, वहां पर रात भर खड़े रहे, फिर भी दर्शन नहीं हुआ। सुबह सूर्योदय के समय दुखी होकर चले गए घर पे। तो अभी रात भर राधा रानी की याद में वहां रो रहे हैं, उसमें बीच में हा 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 करके कोई आ सकता है क्या बीच में? कैसे मूड में कृष्ण है और कैसे राक्षस आ सकता है? नॉट पॉसिबल। ये है बरसाना धाम। आज ज्योग्राफी के लिए आप रिक्शा पकड़ेंगे, टैक्सी करेंगे तो 50 किलोमीटर 1 घंटा हाईवे से पहुंच जाओगे, नाले पहुंच गए बरसाना। लेकिन ये महिमा को समझते जाएंगे तो कण कण से आपको अनुभूतियां प्राप्त होगी, आध्यात्मिक अनुभूतियां, साक्षात्कार प्राप्त होंगे। ऐसा वहां का महात्म्य है कि वहां का कण कण जो है वो कृष्ण चाहते हैं अपने सर पे। श्री कृष्ण उसको अपने सर पे धारण करना चाहते हैं, इसलिए वो पूरा विश्व जो है, पूरा विश्व यानी एक यूनिवर्स, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड में से सारे जितने ऋषि मुनि, देव ऋषि, जितने देवता देवियां जितने भी है, वो सब वृंदावन में कृष्ण के चरणों की रज प्राप्त करने के लिए आते हैं। क्योंकि केवल वृंदावन में ही कृष्ण नंगे पैर घूमते हैं, नग्न पैरों के साथ, पादत्राण नहीं पहनते या मखमल में नहीं चलते हैं द्वारका की तरह। तो उनके पैर के तलुओं का जो स्पर्श है वो भूमि से केवल वृंदावन में होता है, इसलिए कहीं पर भी और कृष्ण के चरणों की रज उपलब्ध नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ना द्वारका में है, ना जगन्नाथपुरी में है, ना श्रीरंगम में है, ना तिरुपति में है, ना किधर भी नहीं है। क्योंकि सब जगह मखमल और सोने और हीरों के बने हुए पादत्राण यानी चप्पल या तो रथ, सब जगह यही उपलब्ध है। कहीं पर भी भगवान के पैर का द्वारका भूमि को लगने का कोई चांस नहीं है। तो ये ब्रजभूमि है, ब्रजभूमि में सब जगह कृष्ण के चरणों की रज उपलब्ध है, क्योंकि सब जगह भगवान ने नंगे पैर में गौचारण किया है। हर कण कण में कृष्ण के चरणों का स्पर्श है। लेकिन जिनके चरणों के रजों का कण को प्राप्त करने के लिए सारे करोड़ों अब्जों ऋषि मुनि वृंदावन में आते हैं, वो कहां जाते हैं? वो स्वयं कृष्ण बरसाने जाते हैं। और जाते हैं नहीं, केवल वहां पर जाते ही राधा रानी को भी दिखा भी नहीं है। राधा रानी के धाम में आए तो वहां पर दंडवत प्रणाम करते हैं, भूमि के अंदर, रज के अंदर, मट्टी के अंदर दंडवत प्रणाम करते हैं और लोटपोट हो जाते हैं, रोलिंग इन द डस्ट। जैसे हमारे गुरुदेव परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जब बरसाने पहुंचते हैं ना, तो जहां पर भी उतरते हैं, मट्टी हो, कोई गोबर हो, कुछ भी हो, वहां पर लेट जाते हैं तुरंत, पूरे क्या लद जाते हैं पूरे रज से। हमें भी संकोच होता है, हमारी कुर्ते धोती का क्या कैसे होगा। वो ऐसे ही कहीं मैंने देखा उनको कहीं भी लेट होते। गोवर्धन में एक बार रात को पहुंचे तो बोला गाड़ी रुको, मतलब क्या हो गया, कुछ जाना है, कुछ काम करना है। उतरे और केवल दंडवत प्रणाम किया रज में बिना संकोच। क्योंकि गौर किशोरदास बाबा जी ने उनके समय पर एक बार दावानल कुंड पे उनकी कथा सुनने के बाद में उनको भक्तों को बताया था कि आप लोग ये धूल झटक रहे हैं ना, आप मूर्ख लोग हो। कथा के बाद में कहते हैं हम ऐसा ऐसा करते ना, जब आप सब मट्टी में बैठे होंगे तो झटकते हैं ना उसको। तो उसको देखकर उन्होंने कहा कि आप लोग मूर्ख लोग हो, ये आपके शरीर पर अनंत रज के कण लगे हुए हैं जिसमें कृष्ण के चरणों का स्पर्श हुआ है। इसमें इस एक एक कण के अंदर कृष्ण की लीलाओं का पूरा रहस्य, प्रेम रहस्य छुपा हुआ है। देवी देवता लालायित है, उनको प्राप्त नहीं होता ये रजक कण, और तुम्हारे इतने प्राप्त हो गए, तुम झटक रहे हो उसको, कितने दुर्भाग्य हो तुम, ऐसे उन्होंने बताया था।
तो बरसाना में क्या है, राधा रानी और गोपियों के चरणों का स्पर्श है सभी रज को। इसलिए स्वयं परम भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परमात्मा पर ब्रह्म अखिलात्मा कृष्ण भगवान गोलोकेश्वर, वो स्वयं वहां पर नम्र होकर नतमस्तक हो रहे हैं। अभी राधा रानी का दर्शन नहीं हुआ है। आगे जाकर जब भी दर्शन होता है तो अपना मोर मुकुट उनके चरणों में अर्पण कर देते हैं। और कभी कभी रूठ जाती है तो ये सब करने पर भी मानती नहीं, तो अपने नेत्रों से अविरल अश्रु प्रवाह करके उनके चरणों का अभिषेक करते हो, फिर भी वो नहीं मानती है। बोलो, ये हमारे भगवान है, हमारे आराध्य हैं, गौलोकेश्वर है, इनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। वो परम भगवान जो है यहां पर इतने नतमस्तक होते हैं। ये बरसाने का धाम की महिमा है कि स्वयं आराध्य जो है अपनी आराधना करने के लिए वहां पहुंचते हैं। और वो ऐसे चंचल रहते वहां पर सदैव, राधा रानी के दर्शन के बिना चंचल रहते हमेशा, और मिलने के बाद भी चंचल रहते हैं। उनके प्रेम की महिमा को देखकर कृष्ण स्वयं अचंभित रहते हैं और मुग्ध रहते हैं। वहां पर कृष्ण एक अलग ही भाव में बरसाना में रहते हैं। कृष्ण जो बाहर दिखते हैं ना, कंस को मारने वाले और सब कुछ जो भी करने वाले, जो कंस का कृष्ण के महिमा हम पढ़ते हैं, वो कृष्ण वहां पर टोटल डिफरेंट पर्सन है। केवल राधा रानी के प्रेम के क्षेत्र के प्रभाव से कृष्ण की मति ऐसे विपरीत हो जाती है। विपरीत यानी एक प्रकार की, क्या कहते हैं उसको, अनाकलनीय, अचिंत्य हो जाती है कृष्ण की मति। तो कृष्ण स्वयं भी देखते रहते कि ऐसा क्या सौंदर्य है, ये क्या किस प्रकार का प्रेम है, तो मैं पूरा वश होके एक बंदी की तरह चल रहा हूं, मैं अपने आप पे काबू खो चुका हूं, मेरा नियंत्रण अपने आप से खो चुका हूं, ऐसा क्या हो रहा है मुझे। गोपियां भी देख रही हैं कैसे, वो कहते हैं वहां पर एक शब्द है उसको कहते हैं बावड़े, बावड़े होकर चलते हैं कृष्ण वहां पर, जो अखिल अनंत ब्रह्मांडों को नियंत्रण करते हैं अपनी शक्तियों के द्वारा। परास्य शक्ति विविधाई व सूयते, ऐसे अनंत शक्तियों के द्वारा ऐसे काम ऐसे करते रहते हैं, कोई जरूरत ही नहीं करने का उनको कुछ। वो भगवान, अभी वो कहा ना, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, आगे क्या है, विश्वाधारम गगन सदृशम, हाँ, मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम, आगे क्या कहा है, योगी भीर ध्यान अगम्यम। अनंत अनंत वर्ष तपस्या करने के पश्चात कृष्ण के शरीर से, जो शरीर से पूरी आभा निकलती है, पूरे शरीर से निकलती है, लेकिन 20 नाखून है उनके, 10 पैर के 10 हाथ के, उसमें भी एक एक नाखून से अनंत कोटि किरण निकलते हैं। इतना अब्जोवधि अनंत जन्मों की तपस्या करने के बाद उन ऋषि मुनियों को, ध्यान करने वालों को, योगियों को, तपस्वियों को एक किरण का दर्शन भी नहीं होता है। कृष्ण का दर्शन, नाखून की बात छोड़ो, एक किरण का दर्शन भी नहीं हो रहा है। वहां पर एक भजन है ब्रज में, बरसाने में गाते लोग कि योगी खोजता, तपी खोजता, ध्यानी खोजता, ऐसा रुक के म्यूजिक बंद करके बोलते हैं। ये सब ढूंढ रहे हैं इनको, परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, किसी को प्राप्त नहीं हो रही है। और आगे कहते हैं, ताको बांध्यो तेने लटकन पे, यानी ऐसे अलभ्य, अगम्य, अप्राप्य भगवान को वो गोपियां अपने बालों की लटकन में बांध के खींच के लेके जाते हैं। एक काव्य है ये, ऐसे वास्तव में गोपियां नहीं करती, लेकिन उनके प्रेम के वश में बद्ध होकर, बंदी होकर वो चलते रहते हैं, बावड़े होकर। कौन है ये? योगी भीर ध्यान अगम्यम, ये भगवान है। वंदे विष्णु भवभयहरणम सर्व लोकैकनाथम। ये भगवान ब्रज में आते क्यों हैं? उनके पास लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानव, एक एक वैकुंठ में अनंत लक्ष्मियां उनका सेवा करती रहती है। कोई कमी नहीं है किस चीज की, भोजन की, अलंकार की, सारे ऐश्वर्यों की कोई कमी नहीं है, हर प्रकार का सुख उपलब्ध है। फिर भी वो कहते हैं कि मैं सारे वैकुंठ का ऐश्वर्य छोड़कर यहां पर एक यकश्चित बालक बनकर आया हूं आपका माखन खाने के लिए, और वो भी वो चुरा कर खाते हैं, जो सब कुछ उनका है कि नहीं?
गायें भी उनकी है, दूध भी उनका है, सब कुछ, शक्ति भी उनकी है, मंथन करने का जो की क्रिया है वो भी उनकी है, हर चीज उनकी है। फिर भी एक चोर बनकर बरसाने में ग्वाल वालों के घर में, गोपियों के घर में जाकर एक चोर कहलाकर उनके घर से माखन चोरी करके खाना चाहते हैं, छाछ पीना चाहते हैं। और छछिया बर छाछ, छछिया मतलब पता है आपको, एक वर्ड है ब्रज में छछिया। छछिया यानी एक मराठी में कहते हैं ओंजड़, अंजुली। अंजुली में जितना दही आ सकता है ना, वो दही जमाने के लिए दूध में डालते हैं, उसको कहते हैं छछिया बर छाछ। छछिया बर छाछ के लिए नाच नचावे अहिर की छोरियां, यानी गोपी, उनको अहिर की छोरियां कहते हैं, वो गुजरी कहते हैं, कभी अहिर कहते हैं। तो ये गोपियां अंजुली भर छाछ के लिए बार बार कृष्ण को नचाते हैं, और वो नाचते भी हैं। थोड़ा सा छाछ देते हैं, बोला नाच, और फिर और नाचते हैं, फिर वो और हाथ आगे करता है, थोड़ा सा देते हैं, वो दोबारा हाथ आगे करता है और नाच, और एक सेशन डांस का होना चाहिए, फिर थोड़ा मिलेगा। ऐसे वो तड़पते रहते हैं उस छाछ के लिए, जिनके पीछे लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानो। तो कितना कृष्ण अपने आप में प्रचंड परिवर्तन करने को तैयार है, ये बरसाने की कृपा प्राप्त होने के लिए, उस रजकण को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण राधा रानी का दर्शन प्राप्त करने के लिए, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए। कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम, हे राधे कब करोगी, कब कर कृपा करोगी। वही राधा के तिरछी नजरों के बल से वो गिरिराज को उठा पा रहे थे। इसका प्रमाण है, उसके बाद में एक लीला हुई है, गिरिराज को नीचे रखने के बाद में कृष्ण भगवान ऐसे घूम रहे थे, भागवत में वर्णन आता है उसका कि कितना डैमेज हुआ देखने के लिए घूम रहे थे वो, लेकिन कुछ डैमेज नहीं हुआ था। कहते हैं कि डैमेज पहले हो चुका था गिरिराज को उठाने के पहले, लेकिन गिरिराज के ऊपर एक घास का पत्ता भी चढ़ा नहीं हुआ था। वृक्ष को भूल जाओ, लंबे वृक्षों को भूल जाओ, वेलियों को भूल जाओ, एक तृण का पत्ता भी संवर्तक बादलों के पूरे बल के साथ, प्रलयंकारी बल के साथ में टेढ़ा भी नहीं हुआ था, आराम से खड़े हैं। तो वहां पर सब ग्वाल बाल आए, वहां से गोपियां भी आई और कृष्ण भी आए। तो ग्वाल बालों ने वहां पर डिस्कस किया था ना, अरे आप लोगों को पता नहीं है, गोपिया ने कहा था ना कि आपको लगा था कुश्ती की वजह से, माँ को लगा था कि दूध की वजह से या मक्खन की वजह से, लेकिन हमने कहा था कि राधा की नजरों की वजह से। तो ग्वाल बालों ने उनको याद दिलाया, अभी दिखाओ प्रूफ। तो राधा रानी को बुलाया, अभी लंबी कहानी, राधा रानी ने अपनी नजरों से वो गिरिराज को उठाया, नजर पहले नीचे रखी, फिर उसको आकाश में उठाया। आकाश में, ये तो उंगली में कितना, जितना फुट की ऊंची होगी उतना उठाया, आकाश में लटका के रखा गिरिराज को। बहुत देर लटका के बाद पूछा, अभी रखूं नीचे, तो रख दिया उनको नीचे। सब ग्वाल बालों चुप हो गए, ना कुश्ती का बल ना मक्खन का बल। कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन को सहाय। ऐसे बहुत फेमस दोहा है ब्रज में कि भगवान ने गिरिराज को कैसे उठाया। कछु माखन से बल बढ़ियो, माखन से भी शक्ति मिली थी। कची गोपन को सहाय, गोपियों ने भी, गोपन यानी ग्वाल बाल, मेल वर्ड है गोपन, गोपी होता तो फीमेल। तो कछु गोपन को सहाय यानी ग्वाल बालों ने भी कुछ सहायता की थी उनकी। लेकिन बलिहारी बलिहारी, अरे गौरव हो उस दृष्टि का राधा रानी के, जिसके वजह से एक्चुअली वो उठा पाए। तो वो दृष्टि जो है वो कृष्ण की प्राण संजीवनी है। जब राधा रानी कृष्ण को देखती है तो उससे कृष्ण को प्राण शक्ति प्राप्त होती है। कृष्ण अपने अस्तित्व का कारण वो दृष्टि को समझते हैं कि आई एम लिविंग ओनली बिकॉज ऑफ दैट मर्सीफुल ग्लांस ओवर मी। ऐसा ये बरसाना धाम है। इसमें प्रवेश करने के लिए बहुत मन की तैयारी होनी चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं। जिनको हम दिन रात वंदन करते हैं, दिन रात उनका 6 बार पूजन करते हैं, जिनकी कृपा याचना करते हैं, जिनकी पंचरात्रि की विधि के अनुसार इतनी कठोर सेवा करते हैं हम लोग, इतना आसान नहीं है। 2:30 बजे उठकर एंट्री करना, 3 बजे, और वहाँ से उत्थापन करना, फिर उनको बाल भोग, एक बार 6, एक बार 12, एक बार 14, एक बार 24, एक बार 28। जगन्नाथपुरी में मुझे पहले ऐसा वहम था कि वो 56 भोग खाते हैं। एक बार नहीं खाता, लेकिन दिन भर में मिलकर 56 खाते हैं, हंडा हंडा भर के। लेकिन ये सत्य नहीं है। एक भोग में वो 248 आइटम खाते हैं।
कितनी मेहनत करनी होगी। वो किचन में 2 एकड़ का जो किचन लक्ष्मी देवी का किचन है, दिन रात लगे रहते हैं। 1000 कुक्स हैं, 500 फायर पे काम करते हैं, 500 काटने वाला काम करते हैं, यानी हेल्प करते, काटना बिटना देना, हाथ में लाके देना, सब कुछ। ऐसे भगवान जो है, जो इतने वंदनीय, इतने पूजनीय, इतने प्राप्त करने के लिए सारे साधु महाराज तड़प रहे हैं, वो वहां पर जाकर एक यक्कश्चित दास बन जाते हैं, मिस्टर नोबडी। उनको कितना डांटते हैं गोपियां, कोई संस्कार नहीं है, कुछ तरीका नहीं है, रास्ते में आकर पल्लू पकड़ लेता है, यहां पर आके छीन लेता है, यहां पर मटके तोड़ देता है। कैसा आतंक है बरसाने में। ये कृष्ण की अनुमति से वो होता है सब। स्वेच्छा से कृष्ण ऐसे यक्कश्चित बन जाते हैं। स्वेच्छा से कृष्ण सबके मन से, बुद्धि से वो नॉलेज छीन लेते हैं कि मैं भगवान हूं। स्वेच्छा से ये सब कुछ अरेंजमेंट करते हैं ताकि ये प्रेम का आस्वादन वो कर सके। कितनी भूख रहेगी भगवान को, स्वयं ऐसा नहीं आगे वैकुंठ से आए, अरे आई वॉन्ट टू लव यू, प्लीज लव मी, ये भी मुमकिन है। लेकिन उसके लिए उनको भी पता है कि प्रेम प्राप्त करने के लिए एक भूमिका पैदा करनी होती है, एक मनोवृत्ति निर्माण करनी होती है। प्रेम ऐसे ही नहीं प्राप्त होता है। प्रेम कोई ऐसे फालतू चीज़ नहीं है जो हम जाके कुछ तपस्या करके, कुछ ध्यान करके सोचे कि मिल जाएगी। प्रेम करने के लिए मन की चरम नम्र अवस्था की आवश्यकता है। और वो गोपियां और ग्वाल बाल और मैया सब प्रेम कब करेंगी? जब ये कोई सामान्य बालक होगा तो प्रेम करेंगे ना। मतलब स्फूर्त रूप से प्रेम कब कर सकेंगे? अरे मेरा बालक है, अरे मेरा मित्र है, अरे मेरा सखा है। और सबको अगर पता है कि ये जो सखा, मित्र, पुत्र जो है वो सब भगवान है, तो प्रेम तो करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अंतर रख के अदब से प्रेम करेंगे। लेकिन वो अदब जो है वही कृष्ण को नहीं चाहिए। उसको हटाने के लिए भगवान इतना सारा शक्ति का प्रयोग करते हैं। सबके ब्रजवासियों के, अनंत कोटि ब्रजवासियों के मन से वो ज्ञान ही निकाल लेते हैं। और कहते हैं वो ज्ञान जब हटता है तो जो भी प्रेम उनके प्रति है वो अनंत गुणित हो जाता है। अभी उस पर कोई बाधा नहीं है ऐश्वर्य की, खत्म पूरा। और ऐसे फिर विविध प्रकार का प्रेम का आस्वादन वो करना चाहते हैं कि गोपियां मुझे डांटे। वो कहते हैं कि ये जो साधु ऋषि मुनि पंडित रहते हैं ना, वो अनंत लाखों ऋचाएं मेरे गौरव में रचते हैं। दे कंपोज सो मेनी वंडरफुल कंपोजिशंस ऑफ श्लोकास इन ग्लोरिफिकेशन ऑफ मी। लेकिन जब गोपियां मुझे गाली देती हैं तो मुझे वो रुचियों का भी आनंद नहीं आता है, जितना वो उससे वो तुच्छ लगता है मुझे। इनकी एक गाली जो है वो अनंत करोड़ों श्लोकों से भी बढ़कर है, जो मुझे खुशी देती है। क्या कहते हैं उसको, वचनंते गाली। हाँ, वो कहते हैं कि वो हर वचन पे गोपियां गाली देती है उनको। कभी कभी नंदगांव बरसाने में ना एक जॉइंट मीटिंग होती है। कभी नंदगांव में, कभी बरसाने में होती है। कभी नंदगांव में नंदगांव के पंडित लोग और बरसाने के पंडित लोग बाहर से आते हैं, वो वहाँ पर सामने सामने बैठते हैं लाइन से ऐसे एक सामने। और नंदगांव के लोगों को बरसाने के लोग जो है भजन से गाली देते हैं। पूरे अनंत भजन है उनके ऐसे। क्या कहते हैं उसको कहते हैं नोक झोंक। उस सभा का नाम है नोक झोंक, यानी केवल टोचना दूसरों को। फिर उसका वो जवाब देते हैं, फिर और एक कुछ बोलते हैं, फिर और कुछ भजन बोलते हैं। वो कभी कभी नियोजित प्रसंग पर बरसाने में होता है, कभी नंदगांव में होता है। खासकर राधाष्टमी, जन्माष्टमी ऐसे उपलक्ष्य में वहाँ पर वो नोक-झोंक कार्यक्रम होता है। तो टोटल अलग लोग आकर नंद बाबा को कोसते हैं, अरे बूढ़ा, इतना बूढ़ा फिर भी बच्चा होने का समय उसको, मतलब बुढ़ापे में बच्चा पैदा किया, ऐसा करके बात करते हैं। फिर वो उसका जवाब देते हैं, तुम्हारा बृषभानु महाराज कोई बुढ़े उम्र में ही राधा रानी हुई थी, तुम कहाँ बड़े इतने सदगृहस्थ हो, ऐसे ही सब बातें करते हैं। और कृष्ण तुम्हारा चोर है, हाँ, कोई संस्कार नहीं है उसको, अनपढ़ है, कभी गुरुकुल में गया नहीं, कभी गुरु के पास बैठा नहीं, इसलिए वो कन्याओं के साथ में गलत व्यवहार करता है, चोरी करता है, रात रात में जाके उनको माइंड को डिस्टर्ब करता है। ऐसे सब बातें करते हैं वहाँ पर। और कृष्ण को बड़ा आनंद आता है उसके अंदर। अगर वो भगवत भाव में वहाँ रहेंगे तो कैसे उनको ये आनंद मिलेगा? इसलिए स्वयं कृष्ण वो प्रेम की अनुभूति प्राप्त करने के लिए अपने आप को यक्कश्चित बना लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यक्कश्चित? मिस्टर नोबडी। उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है, कोई स्थान नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। ऐसे बनने के बाद में उनको वो प्रेम का अनुभूति प्राप्त होती है। और ये बरसाना धाम है। जितना कहे उतना कम है।
तो हमको क्या सोचना चाहिए, जिनको हम वंदन करते हैं वो वहां लोटपोट हो रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हम तो कुछ भी नहीं है, वो तो भगवान है स्वयं, और इच्छा से वहां पर ये सब कुछ जानते हुए, ये सबकी अनुभूति साक्षात्कार उन्हें है, इसलिए वो वहां पर नतमस्तक हो रहे हैं। तो हम तो उनके चरणों की कृपा के अभिलाषी है, तो हमको कौन से भाव से राधा रानी के धाम में प्रवेश करना चाहिए? हमको तो कृष्ण इतने नम्र है, तो हमको क्या करना चाहिए? इसलिए वहाँ के संत लोग कहते हैं कि जब बसाने आते हो तो बम्बई पुणे की जो टोपियाँ पहन के आते हो उसको त्याग के आ जाओ। अर्थ क्या है उसका? कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं अधिकारी हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, धनवान हूँ, ये सारे जो हमारे मिथ्या अहंकार है ना, कि मैं इस मंदिर में ये अधिकारी हूँ, उस मंदिर में मेरा ये काम है, मैं जीबीसी हूँ, मैं रीजनल जीबीसी हूँ, जो भी कुछ हम समझते हैं अपने आप को, बोले सारे टोपियाँ उतार के आ जाओ यहाँ पर, क्योंकि ये सारी टोपियाँ कृष्ण के ऊपर है, वो स्वयं उतार के आते हैं पहले, है ना। जिन जिन तुच्छ टोपियों को इतना हम गर्व करते हैं, वो टोपियों का स्रोत जो है वो अपनी टोपियां उतार के यहां पे आते हैं। तो हम कौन हैं? ऐसा दिव्य धाम है राधा रानी का, और उनका जन्मदिन हम मनाने जा रहे हैं कल। एक कृपा की नजरिया, हाँ, कृपा कटाक्ष भाजनम, एक कृपा की नजर मिल जाए तो सारे भक्ति का रहस्य और भक्ति से प्राप्त होने वाले भगवान वो आपको प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि वो उनके कब्जे में है, वो उनकी प्रॉपर्टी है। स्वयं अपनी इच्छा से कृष्ण ने राधा रानी की प्रॉपर्टी अपने आप को बनाया है। जो चाहे उसको, जिसको चाहे उसको वो दे सकती है अगर वो प्रसन्न हो जाती है। इसलिए हम राधा रानी के जन्मदिन के समय इतना प्रयास करते हैं इसकी महिमा को समझने का। और ये बड़ा रहस्य है। देखो, जन्माष्टमी में आपको बहुत भीड़ मिलेगी, राधाष्टमी में इतनी भीड़ नहीं होती है, क्योंकि ये रहस्य बात, सबको पता नहीं है इसके बारे में। हमारे चैतन्य महाप्रभु, हमारे आचार्य, हमारे रूप गोस्वामी, हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज, हमारे प्रभुपाद जी, और हमारे चैतन्य चरितामृत लेखक कृष्णदास कविराज, चैतन्य भागवत लेखक वृंदावन दास ठाकुर, इन्होंने सब रहस्य भेद किया है, जो भागवत में सुखदेव जी कह नहीं पाए अपनी समस्या के कारण। वो सारा रहस्य भेद हमारे गौड़ीय वैष्णवों के शास्त्र में सब आचार्यों ने किया है। आप चैतन्य चरितामृत पढ़िए, खुले बिना अवरोध से राधा रानी के महिमा का गान किया उसके अंदर। रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु का संवाद सुनिए, इतना सुंदर संवाद है उसके अंदर, इतना प्रेम का आदान प्रदान है, इतना प्राकट्य है उसके अंदर। और आगे भी आप पढ़ते जाएंगे तो आपको मिलते जाएगा उसके अंदर। तो ये एक रहस्य की बात है जो आम जनता को पता नहीं है, जनता उनको गलत समझती है। वो सही तरीके से, सही ढंग से हमको पता हो गया है, पता लगाया गया है, दिया गया है हमारे शास्त्रों के माध्यम से। सारे रसों का प्रकट्य प्रभुपाद जी ने किया है। प्रभुपाद जी की किताबों में क्या नहीं है? कुछ लोग कहते हैं कि प्रभुपाद जी बहुत महान संत थे। देखो ध्यान से सुनो, प्रभुपाद जी बहुत महान सिद्ध रसिक भक्त थे, लेकिन जिन लोगों को डिवोटी बनाया उनको वो कुछ दे नहीं पाए, क्योंकि वो कैसे अवस्था में थे? शराब पीते थे, नशा करते थे, जुआ करते थे, व्यभिचार करते थे। ऐसे लोगों को वो रस की भक्ति दे नहीं पाए, ऐसे लोग सोचते हैं। कुछ लोगों ने मुझे भी बताया बात। मैंने कहा आप ये मूर्खता के कारण कह रहे हो। अगर आप, प्रभुपाद जी ने जो भी सब ग्रंथों पर टिप्पणी नहीं किया प्रभुपाद, है ना, रामायण पर नहीं कर पाए, वो बहुत सारे ग्रंथ ऐसे, महाभारत पर नहीं कर पाए, लेकिन जिन ग्रंथों पर, महत्वपूर्ण ग्रंथों पर उन्होंने टिप्पणी दिया है, उसको टिप्पणी को पढ़ो आप, और फिर बता दो कि रस की प्राप्ति, रस की भक्ति के वर्णन प्रभुपाद ने किया है कि नहीं किया है। चैतन्य चरितामृत पढ़ो आप, तो आपको पता चलेगा कि प्रभुपाद जी ने कैसे रस का वर्णन पूरा किया। सारे रसों की, नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ो आप, भक्ति रसामृत सिंधु, हर रस का विस्तार पूर्वक विश्लेषणात्मक पूरा वर्णन उन्होंने किया है। कोई भी हर रस के वर्णन को, हर रस के अंग को समझाने के लिए एक उदाहरण भी दिया है लीला का, कि जब एक कृष्ण ने ऐसा एक बार किया तो ऐसे हुआ। इसको जब राधा रानी एक बार ग्लानी में गई तो इसको ग्लानी पूर्वक माधुर्य कहते हैं। तो वो सब कुछ वर्णन किया उन्होंने एग्जाम्पल के साथ। क्रोधयुक्त भक्ति, राधा रानी रूठी हुई है कृष्ण के ऊपर, ऐसे भी भक्ति होती है, सब कुछ वर्णन किया है। तो उसको हम समझ भी नहीं सकते, इतना गहराई में वर्णन किया है। तो ये सारे जो वर्णन है, महिमा है भक्ति की, जो भक्ति की चरम सीमा है, चरम स्थिति है, उसका क्या कहते हैं, उसको पर्सोनिफिकेशन राधा रानी है। वो रस का उगम है, रस उनसे निर्माण होता है, उनसे कृष्ण को प्राप्त होता है, उसके बाद कृष्ण रसराज बनते हैं।
आप समझिए, कृष्ण को हम रसराज कहते हैं, लेकिन रस की प्राप्ति वो कृष्ण से, राधा रानी से करते हैं। कृष्ण को हम नटराज कहते हैं, लेकिन नट यानी जो नृत्य करता है या नाटक में काम करता है। तो ये नृत्य कला भी कृष्ण राधा रानी से सीखते हैं। कितनी लीलाएं हैं उनकी, और स्वयं नटराज कहलाते हैं, लेकिन गुरु कौन है उनके? राधा रानी। तो जो भी कृष्ण की बिरुदावली है, जो भी उनकी नामावली है, वो सारा नामावली का जो स्रोत है वो स्वयं राधा रानी है। इसलिए वो इनके इतने अधीन रहते हैं, कृष्ण के, राधा रानी के। तो हमें भी देखना यह है कि हमको ये सब समझ बूझकर राधा रानी का जन्मदिन मनाना चाहिए। राधा रानी बहुत दयालु हैं। कृष्ण तो बहुत श्रूड लवर है। वो क्या कहते हैं? सर्वधर्मम परित्यज माम एकम शरणम भज। उसके बाद बोलते हैं कि मैं आपको प्रेम दूंगा। क्या कहते हैं उसके बाद में? सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। डोंट वरी, मैं पापों से मुक्त कर दूंगा आपको, प्रेम दूंगा। ऐसे बोला गया किधर? राधा रानी तो दोष भी देखती नहीं हमारे अंदर। अनंत दोष होने के बाद भी अगर हमारे मन में एक चिंगारी होगी राधा रानी और कृष्ण के प्रति प्रेम के लिए, भक्ति के लिए, भजन के लिए, सेवा के लिए, एक छोटी सी चिंगारी होगी, तो उसी को देखकर हमको स्वीकार कर लेती हो। उन्होंने ललिता जी को बता के रखा है, जिनके जिनके हृदय में एक एक कर्ण की भक्ति की इच्छा भी होगी ना, उन सबको पकड़ के लेके आओ और आपकी छत्र छाया में उसको तैयार करो, फिर मुझे सुपुर्द कर दो, मैं कृष्ण को अर्पण कर दूंगी। जब मैं अर्पण करूंगी तो कृष्ण उसको मना नहीं कर सकते। अपने अपने तप पे, बल पे, ध्यान पे, तपस्या पे वो कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं सिफारिश करूंगी तो वो ना नहीं कर सकते। ये उनकी पोजीशन है। जिनको कृष्ण भी माफ नहीं करते हैं, कृष्ण भी दंड देते हैं, उनको भी राधा रानी तार देती है। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। सभी लोग जो पतित है और या क्या कहते हैं, कुटिल है, पापी है, हर प्रकार से वंचित हैं, वो सबका सहारा बरसाने में राधा रानी देती है। वो सबको उद्धार देती है, सबका उद्धार करती है। वो जो कृष्ण भी नहीं करते हैं, वो राधा रानी उनका उद्धार करती है। और जब कृष्ण जिनका उद्धार नहीं करते हैं या उनको दंडित करते हैं, उनको राधा रानी जब उद्धार करती है तो कृष्ण भी बिल्कुल उसके लिए कुछ भी नहीं करते हैं। नो ऑब्जेक्शन, नथिंग, नो डेयरिंग फॉर ऑब्जेक्शन ऑल्सो। तो ये सबका, सारे भक्ति शास्त्र का ये एकमेव रहस्य है, जो कृष्ण जिनके लिए, जिनकी कृपा के लिए लालायित हैं, उनकी कृपा अगर हमको प्राप्त होती है तो कृष्ण भी हमें आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए है कि आपने हमें ये सब बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो